अगर जान लिया फिर अब मैं क्या करूं? एक मिनट सुनिए, आपने इनके खिलाफ कंप्लेन भेजा, ठीक है, और मैंने समझा आपने कंप्लेन किया कि इन्होंने चोरी कर ली, अब मैं उसका क्या करूं? आपका कर्तव्य अरविंद को कंप्लेन करने का नहीं था, आपका कर्तव्य था पुलिस स्टेशन में जाके डालने का। ये अरविंद के पास कोई अथॉरिटी है? अगर अरविंद को साथ वाले आदमी अगर वो गद्दारी करे, मेरे साथ वाला कौन है? मेरे साथ वाला कोई नहीं है। कौन है मेरे साथ वाला? एक मिनट निकालिए। बैठ जाइए। एक मिनट रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कितना बोलेगा? नेक्स्ट पढ़ा भी नहीं है। You've already asked, let him ask. You've already asked. अरविंद भाई हमें राजनीति शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें लोक नीति का शब्द। और एक छोटी सी बात, अभी ये जो आपको यहाँ दिखता है, ये हर शनिवार को नानावटी में जो, एक मिनट सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग बहुत बोल रहे हैं। हर शनिवार को नानावटी में जो मीटिंग होती है उसका ये प्रतिबिंब है। वहाँ पे भी कोई भी बोलना चाहता है तो कुछ लोग आके दबा देते हैं। ये अभी आपने उसका प्रतिबिंब। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी कड़वा बोले, हमें उसको बोलने देना चाहिए, क्योंकि वो बोलेगा तभी तो सच्चाई सामने आएगी। या तो हम उसको समझाएंगे या वो हमें समझाएगा, नहीं तो हमारे को जनतंत्र की आदत। अब आप बोल चुके, अब दूसरे लोगों को दादा अभी आप जो बोलना, अभी तो बैठ जाओ। आपने कुछ बोला, सुनिए एक मिनट, मुझे मत चुप करा। आपने कुछ बोला, मैंने उसका जवाब दिया। हो सकता है वो जवाब आपको संतुष्ट ना करे, सिर्फ एक सेंटेंस, लेकिन उतना ही मेरे पास जवाब है, उसके अलावा जवाब नहीं है। अब दूसरे लोगों को मौका मिलता है। अगर आपको कोई कंप्लेंट करता है तो उसके बारे में ऐसा बताया जाए कि नहीं अरविंद जी ने खुद बोला है वो लड़का पागल है, उसको बोलो वापस कंप्लेंट मत करे। ऐसा मुझे हमारे 17 लोग को बोला गया है। हम लोग भांडुप से 17 लोग आए, सब लोग क्या ऐसे है क्या? देखिए मेरा ये मानना है, आप लोग आपस में खूब लड़िए। शरद पवार बहुत खुश हो रहा है, लड़ रहे हैं ये सारे आपस मैं में। गद्दारी के खिलाफ बात कर रहा हूँ मैं। किसकी गद्दारी? आप वही तो पढ़ो, मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किसकी गद्दारी? देश के साथ। आप देश के साथ हैं कि आपसी लड़ाई झगड़ों? अगर आप लोग आपसी, पीछे से अपना मेजर अगर गोली मार देगा ना, मेरा ये कहना है कि आप लोग आपस में लड़ते रहिए, मरते रहिए। शरद पवार बहुत खुश हो रहा है, शरद पवार बहुत खुश हो रहा है। ये मेरा खुद का इल्जाम है कि अंदर के आदमी लोग फेवर करते हैं। कौन सा अंदर का आदमी? हो गया नेक्स्ट आप बताइए ना, बोलने चालू करिए ना। प्लीज शांतता देवा। एक्सक्यूज मी, Quiet everybody. Quiet everyone. Everyone quiet. देवर्षी बोलो। आप थोड़ा आगे आइए ना, प्लीज आगे आइए। मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि वंदे मातरम, आवाज कम करो, नारेबाजी नहीं करें। हमने ये राजनीति देखी है, ये सत्ता देखा है, तब से ये लोग हमें कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे बांटते आए हैं। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो नया पार्टी होगा उसमें ऐसे कुछ हो। तो कोई ऐसा सेल शायद अभी बनाना पड़े कि दलितों के लिए कुछ या माइनॉरिटी के लिए कुछ, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म विजन ऐसा होना चाहिए कि 20 साल के बाद ऐसा कुछ नहीं रहेगा, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। मैं 100% सहमत हूँ, और आपसे मैं ज्यादा सहमत इसलिए हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि हमें इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस देश में ये समस्या है, इस समस्या को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ऐसे रास्ते पे चलना पड़ेगा कि जो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जाति और धर्म के नाम पे पूरे देश को बांट दिया, उसको धीरे धीरे जोड़ते जाना पड़ेगा देश को। लेकिन हम ये कहें समस्या ही नहीं है, आंख बंद कर ले तो समस्या तो है, समस्या को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज इस तरफ चलते हैं, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद अपनी यात्रा इस दिशा में करते हैं कि सारा देश जुड़ जाए टूटने के बजाय। वो एक अपना लॉन्ग टर्म मिशन रखते बिल्कुल, हैं कि 20 साल के बाद ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट आप बोले, हाँ बोल रहे हैं।
एक सवाल पूछ रहे हैं अरुण भाई, मुझे भी एक सवाल कि आईएससी अगर एक बड़ी पावर बन जाता है और ऐसी पावर विच कैन चेंज द गेम इन पॉलिटिक्स, कोएलिशन का कितना ऑप्शन रहेगा हमारे पास और कितना नहीं रहेगा अपनी डिमांड्स के हिसाब से? मुझे कोलिशन होना चाहिए क्या? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धमाल होता है। नो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। I have a saying that अगर किसी को अभी परिवर्तन जो अब हमारी पार्टी है उसमें अगर अभी they are convinced with our values, हमारे मूल्यों में श्रद्धा है तो you should please send them welcome now. There are good people in other parties also who must be thinking they are stuck in the party. I agree with that. So please call them We are doing that. now We are doing that. and not later. Not now. Later. अभी आगे लोग कचरा बना देगा अंदर तो मजा आएगा। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लड़ रहे हैं। हाँ जी। उसके लिए सिस्टम बना है। अगर कल को पार्टी में बहुत से मेंबर्स आते हैं उसमें भ्रष्टाचारी भी मौजूद हो तो व्हाट्स द वे टू स्क्रीन? हैव यू थॉट अबाउट दैट? तो लोकपाल बना ऑलरेडी। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि जब हमने अन्ना ने जंतर मंतर से राजनीतिक विकल्प अनाउंस किया था तो उसके बाद जो सबसे पहले हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हमारे ऊपर क्या कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। आज अगर कांग्रेस के अंदर कलमाड़ी भ्रष्टाचार करता है तो पूरी की पूरी कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है। आज अगर येडियुरप्पा भ्रष्टाचार करता है तो पूरी की पूरी बीजेपी उसको सपोर्ट करती है। लेकिन हमने अपने बारे में कहा कि अगर हमारे किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता है तो हमने अपने लिए अपना एक लोकपाल बनाया, इंटरनल लोकपाल। उसमें जस्टिस एपी शाह हैं और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैं। तो अगर किसी के पास अरविंद के भ्रष्टाचार के बारे में कोई सबूत है तो वो सीधा जस्टिस एपी शाह को सबूत दे सकता है। जस्टिस एपी शाह अगर कहेंगे कि इसमें प्राइमा फेसाई एविडेंस है तो अरविंद को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। वो तो आपका बात सही है, लेकिन खड़े होते हैं उसको कैसे स्क्रीन करेंगे आप? उसकी स्क्रीनिंग का सर एक प्रोसेस बनाया है। करीब 16,000 सजेशंस आए हमारे पास, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, अभी टाइम कम है। हम 2 अक्टूबर को उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे और उसके ऊपर और सजेशंस मांगेंगे। अरविंद जी, एक क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन है। हम स्टूडेंट्स वगैरह को लाने के लिए गवर्नमेंट सेंटर अपना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। जो अपना मेडिकल स्टूडेंट्स है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनका एक ही एग्जाम होना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हो रहा है उसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। अरुण भाई, रिलेटिव्स का सवाल। एक बात कहना चाहता हूँ, अब ज्यादा हो गया, अब खत्म हो गया। सर उनको माइक दीजिए। अरविंद जी, क्या होता है कोई फैसले हम लोग दिल से ले लेते हैं, इमोशनली। जब हम लोग ने बोला कि परिवर्तन चाहिए, पॉलिटिकल राजकीय विकल्प देना चाहिए, जब आप बिलवा हाउस में आए थे मैं भी वहाँ पे थी, मैंने भी जोरों से बात किया था कि हाँ हमें पॉलिटिकल विकल्प देना ही चाहिए। जब भी हम लोग दिमाग से सोचते हैं और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। अभी हम लोग को बड़ी इमारत करनी है, हमको फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग ये जाते हैं पॉलिटिक्स में तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा, क्योंकि समुद्र में तैरना है, हम लोग अभी तो तालाब में है, समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, हम लोग साजन सिद्धि की भी बात कर रहे हैं। हमको भी कोई चाणक्य लगेगा, हमारा बेस वर्क इतना तैयार नहीं है। और ये लोग सब जो अपोजिशन वाले हैं वो सोच के बैठे कि कहीं तो भी ये लोग फेल हो जाए और हमारे जो आंदोलन है पूरा खत्म होने की शक्यता है। तो इसके लिए मैं ऐसा सोच रही थी कि ये थोड़ा जल्दी हो गया है, क्या हम लोग अभी भी दिमाग से सोच के, इमोशनल लो होके, थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा बेस वर्क करके, थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके बाद में हम लोग सोचे। अभी मैं बहुत लेट बोल रही हूँ, लेकिन कितने दिनों से मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो ये मेरी थोड़ी भावनाएं हैं जो मैं आपके पास रखना चाहती थी। धन्यवाद। मैंने सुना है कि 7 लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर दिया। अरे यार, आप कंप्यूटर ट्विटर पे लिख ये इनका क्वेश्चन का जवाब दूं? सर प्लीज पीछे लीजिए। मुझे लगता है ये अपना अपना असेसमेंट हो सकता है। जो ये कह रही है वो ठीक हो सकता है, जो हम सोच रहे हैं वो गलत हो सकता है।
मुझे लगता है इस वक्त देश के सामने दो चीजें साथ साथ खड़ी हैं। एक है देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है, कोयले की सारी खदानें बिक रही हैं, गोवा का आयरन ओर खत्म हो चुका है, चोरी हो चुका है सारा का सारा, बेल्लारी का आयरन ओर खत्म हो चुका है। उधर अभी डेटा आया राजस्थान के अंदर 1250 स्क्वायर किलोमीटर का ऑयल फील्ड इन्होंने उठा के 2 मल्टीनेशनल कंपनियों को फ्री में दे दिया है। वहां से $3 पर बैरल के हिसाब से तेल निकलता है और वो कंपनीज भारत सरकार को $100 प्रति बैरल के हिसाब से देती हैं। $3 का तेल $100 पे बिकता है, इसीलिए डीजल महंगा हो रहा है। तो आप बोलिए सर, उनको इधर ही ले आइए ना। तो मेरा ये तो ये मानना है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो देश ही नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो एक तो ये खतरा है और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी है जो इस आंदोलन ने पैदा की है। इस आंदोलन ने पूरे देश को इकट्ठा कर दिया है। अगर हम लोगों ने अभी इस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं किया तो ये एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये दोनों का संगम, अजीब संगम हुआ। एक तरफ तो भारत को इतना बड़ा खतरा भगवान ने पैदा किया और एक तरफ अवसर भी दिया। ये अवसर ऐसा दिया तो मुझे तो बार बार यही लगता है, मैं अभी मयंक को भी कह रहा था कि कई लोगों को ये डर है कि हार गए तो नहीं, हारना और जीतना ये तो भविष्य बताएगा। अरे एक तरफा लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर अभी हम लोग नहीं लड़े तो मेरे बच्चे मुझे गाली देंगे कि आपको मौका मिला था, आप कायर थे, आप लड़े। हमें लड़ना चाहिए और यह जीत हमारे हाथ में नहीं है, ईमानदारी के साथ लड़ना चाहिए। अगर इस देश की किस्मत होगी तो देश आगे बढ़ेगा, नहीं होगी तो कम से कम हारते हारते हम लोग मर जाएंगे और इस लड़ाई को हमारे बच्चे आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर ये मौका खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है अब ये मूवमेंट जिस स्टेज के ऊपर है वो आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये मूवमेंट अब पॉलिटिकल डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। मुंबई के लिए एक दिन पूरा दीजिए, एक दिन पूरा सर दीजिए। मुंबई के लिए पूरा दिन नहीं, महाराष्ट्र के लिए पूरा दिन देने को तैयार हूँ। आप लोगों को गांव-गांव में जाना पड़ेगा, अभी केवल मुंबई के जाएंगे सर, और ऐसे महाराष्ट्र नहीं जिला सर, अभी तो हमें देश में जाना है। जल्दी अपने टीम में वापस लाइए। कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। सर बढ़िया बढ़िया, ये तो मराठी है मैं समझता हूँ। हो गया सर, बाद में पढ़ लेंगे बाद में। सर आप एक पूछना चाहते हैं, लास्ट क्वेश्चन कहाँ पे ऐसा हुआ था एनसीबी ने ऐसी मशीन में गड़बड़ी कर दी थी जहाँ पे कोई भी बटन दबाई और एनसीबी को जाएगा। हाँ। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, उसके वजह से आप कुछ काम कीजिए या फिर आप कुछ सोचिए। यहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस है सर, जो मैंने स्वराज पढ़े उससे बोल रहा हूँ सर। ठीक है, तो आप लोग इस बारे में सोचिए। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वो गड़बड़ ना कर दें। चल रहा है उसका 2-3 चीज, एक तो ये कि हर बूथ के ऊपर हमारे 10-10 वॉलंटियर्स तैयार होने चाहिए। यस सर, ठीक है, कहना आसान है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हो जाएंगे करेंगे। काम चल रहा है सर, काम जोरों पे महाराष्ट्र के अंदर, पूरा महाराष्ट्र के अंदर नहीं। जोरों पे। तो पूरे महाराष्ट्र में जिस दिन 10-10 वॉलंटियर तैयार हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को भी ठीक कर लेंगे, उसकी चिंता मत।